नमस्कार। ईश्वरी साधना और ज्योतिष में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। गुरुदेव के चरण में वंदन करते हुए, भगवान गणेश जी के चरण में प्रार्थना करते हुए आज एक महत्वपूर्ण जानकारी, कर्मकांड, पूजा पाठ, पूजा के विधान को लेकर के आपके उस शंका के बारे में, आपके उन प्रश्नों के बारे में। कई बार लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, अद्भुत से उन प्रश्नों के बारे में एक छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको निवेदित कर रहा हूं। कई बार मुझे लोगों ने पूछा कि क्या पूजा करने से नौकरी लग जाएगी, क्या पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में बदलाव आते हैं, क्या साधना करने से व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होता है, क्या वास्तव में ईश्वरीय शक्तियाँ या ईश्वरीय साधनाएं, ईश्वरीय पूजा अर्चना प्रार्थना क्या वास्तव में हमारे कार्य को सिद्ध करती है, क्या वो हमें उसका फल देती है, क्या जाप करने से, व्यक्तिगत रूप से करने से, पंडितों से करवाने से क्या हमें प्रभु की कृपा हमारे पर होती है। ये सारे प्रश्न मेरे साथ में लोग करते रहते हैं। आज उन सारे प्रश्नों का सामान्य और छोटा सा उत्तर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले तो ये जान लें कि वास्तव में इस जगत चराचर में, इस पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में प्रभु व्याप्त है। और लोग ये सोचते हैं कि मैंने इतना बड़ा ये कार्य कर दिया है, मैंने यह कर दिया है, मैंने असंभव को संभव बना लिया है, तो वो उस इंसान की मूर्खता होगी। प्रभु के बिना, प्रभु की इच्छा के बिना, प्रभु के मन के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। फिर बात बीच में आती है कर्मों की। विधि का विधान, कर्म, ये तो है ही है, लेकिन कर्म भी कौन करता? हम करते हैं। हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार फल मिलता है, इस जन्म के कर्मों के अनुसार भी फल मिलता है। लेकिन हमने जो कर्म किए हैं और उस कर्म का क्या फल मिलना चाहिए और उस कर्म का कितना पुण्य मिलना चाहिए, ये विधाता ही तय करते हैं। चाहे वह यमराज हो, चित्रगुप्त जी हो, चाहे कोई अन्य देवता हो, वो परमपिता परमात्मा आदि पुरुष का ही स्वरूप है। वो परमपिता परमात्मा सृष्टि को रचिता, जगत को बनाने वाला आदि पुरुष, अखंड कण कण में व्याप्त, वो अलख निरंजन पुरुष अलग ही है। मानवीय स्वभाव में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग भावनाएं, भक्ति होती है। ये सारे विचारों को प्रेरित करना, ये विचारों को बनाना, यह भी प्रभु के मन के बिना नहीं होता। इस जीवन में मनुष्य अगर किसी प्रकृति पर है तो भी वो उसके कर्मों के साथ में परमात्मा की कृपा का फल है। और वो अगर दरिद्र स्थान पर है या किसी भी विषम परिस्थिति में है तो वो भी उसके कर्मों के साथ में परमात्मा की ही इच्छा है। प्रभु ये कहते हैं कि भाग्य को बनाने वाला ही मनुष्य है।
अच्छे बुरे फल को पाने वाला भी मनुष्य के हाथ में, वो कर्मों के अनुसार, लेकिन फिर भी उसका हिसाब प्रभु ही लगाता है। अब बात करते हैं पूजा, कर्मकांड ब्राह्मणों की। जो लोग कर्मकांड का कार्य करते हैं, पूजा करते हैं, और जो लोग करवाते हैं, ऐसा नहीं है ब्राह्मण अपने कल्याण के लिए कभी घर पे पूजा नहीं करवाते। मैं स्वयं अनुभूत हूँ, मैंने खुद करवाता हूँ, स्वयं करवाता हूँ। ब्राह्मण अपने कल्याण के लिए भी कराता है। उसकी जन्मपत्री में अगर कोई ग्रह खराब है तो वो भी पूजा करवाते हैं। उसके गोचर ग्रह में या कहीं किसी स्थिति में कोई ग्रह खराब है तो फिर वो पूजा करवाता है। और ब्राह्मण के साथ जजमान जो कार्य करवाते हैं, अब पूजा करने से क्या फल मिलता है? जजमान अगर पंडित को बुला करके पूजा करवाते हैं, उस विधान को कराते हैं, ग्रहों के अनुसार पंडित जी बताते हैं, फिर पूजा करते हैं, तो उससे क्या होता है? एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। कोई विद्यार्थी है, वह विद्यार्थी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है या 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, और उसे पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, और उसके आ रहे 30 नंबर, और 33 नंबर को पाने के लिए फिर वो क्या करे? उसने एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, फेल हो जाता है, नंबर आते ही नहीं, कम आते हैं। चाहे किसी भी कंपटीशन में, हमने 10वीं का एक उदाहरण लिया, एग्जाम्पल लिया, फिर वो पास नहीं हो पाता है। किसी पंडित जी के पास में जाता है, किसी विद्वान के पास में जाते हैं, किसी गुरु के पास में जाते हैं, तो फिर वो रास्ता बताता है, प्रभु की भक्ति करो, प्रभु से प्रार्थना करो, वो आपकी सुन लेंगे, आपका बेड़ा पार लगा देंगे। ये बात तय है, प्रभु कृपा तो करते हैं, अपना इष्ट कृपा तो करते हैं, अपना गुरु की कृपा तो करते हैं, लेकिन जितना आप उनको दोगे, जितनी उनकी सेवा करोगे, जितना उनका नाम का जप करोगे, जितना उनको उनके भजन करोगे, उतना ही फल आपको देंगे। 1 नंबर 2 नंबर कम पड़ रहे हैं तो पूजा करने से उन 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में आपको फायदा हो सकता है। प्रभु प्रार्थना सुन लेते। ये नहीं है कभी भी कि पूजा करने से आप बिना पढ़े पास हो जाओगे। ये नहीं है कभी कि आप मेहनत ही नहीं करो और केवल पूजा करा दो, लाख रुपए की, 10 लाख की, 5 लाख की, 50,000 की, उससे कुछ नहीं होना है। आप जब घर में सोए रहोगे, कुछ करोगी नहीं, तो अपने घर वाले भी खाना नहीं देंगे, अपने मित्र भी साथ नहीं देंगे। कुछ प्रयास कर रहे हैं और कहीं एक छोटे से, एक जरा सी स्थिति में हम पीछे हैं, रह रहे हैं, चुक रहे हैं, उस स्थिति में हमारे परिवारजन भी साथ देंगे, मित्र भी साथ देंगे, नहीं यार थोड़ा सा बचा, इसका सहयोग करो, आगे बढ़ जाएगा। फिर प्रभु भी साथ देंगे, फिर भाग्य साथ देगा। भाग्य और प्रभु एक ही है, और भाग्य का नाम ही प्रभु है। करिश्मा, करामत, परमात्मा, कुदरत एक ही स्वरूप है। भाग्य वही विधाता है। भाग्य कब साथ देगा? जब आप प्रयास करेंगे। बिना प्रयास के प्रभु प्रार्थना को स्वीकार नहीं करें, उनकी भक्ति करोगे। आप नदी के उस पार खड़े हैं और यहाँ से खड़े होकर के आप कहेंगे मुझे उस पार उठा करके, गायब करके या उड़ा करके भेज दो, तो संभव नहीं हो पाएगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा, नदी में उतरना पड़ेगा, प्रभु की भक्ति करके, प्रभु का नाम लेकर के, अपने इष्ट का नाम लेकर के, पूजा करके, कर्मकांड, कैसी भी स्थिति में जैसा विधान हो वैसा करने के बाद साधना करके नदी में उतरना पड़ेगा। फिर भाग्य और प्रभु का साथ देंगे। जब आप किनारे पहुँच रहे हैं, बार बार डूब रहे हैं, उस नैया को पार लगाने के लिए प्रभु साथ देंगे। साक्षात भले उन्हें आना पड़े, लेकिन वो डूबने नहीं देंगे। लेकिन वहां तक, किनारे तक, आधे तक हमें जाना पड़ेगा। अब बात रही साधना की। जो लोग ईश्वरी की साधना करते हैं, चाहे वो हनुमान जी की हों, चाहे भगवती दुर्गा की हों, चाहे शीतला की हों, चाहे वो शिव की हो, चाहे वो भैरव की हो, चाहे वो बगलामुखी की हो, किसी अप्सरा, किसी या यक्षिणी की हो,
किसी भूत की कोई भी साधना अगर व्यक्ति करता है तो सबसे पहले उसके मन में कपट और चित्त को बिल्कुल पवित्र करना चाहिए और ये गांठ बांध लेनी चाहिए साधना करने से पूर्व, किसी तंत्र मंत्र को सीखने से पूर्व, कि मैं केवल इसका प्रयोग समाज कल्याण के लिए, अपने हित के लिए। अपना हित कैसा? किसी को नुकसान पहुंचा करके अपना फायदा देखना, ये हित नहीं हुआ। कहीं हम चूक रहे हैं और फिर उसमें हमारा हित हो सकता है, दूसरे का भला हो सकता है, तो इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। ये गांठ पहले से बांध ले, मैं किसी का अहित नहीं करूँगा, किसी पे तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं करूँगा, किसी पे इन सारी विद्याओं का अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग नहीं करूँगा। ये गांठ बांध लें, फिर इन साधनाओं को करना चाहिए। ईश्वरीय साधनाएं अगर आप उनका गलत उपयोग करोगे तो वो स्वतः ही क्षीण हो जाएगी। फिर उसका आपको अंततः एक बार आपके लिए आप सुख भोग सकते हो, आनंद भोग सकते हो, मजे कर सकते हो दूसरों को दुख दे करके, फिर अंत आपका बुरा है, आपकी पीढ़ियाँ पागल हो जाएगी, आप स्वयं को उसका बहुत भयानक वाला दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए पूजा से सब कुछ संभव है। कब? कुछ हमारी मेहनत, कुछ हमारी पूजा, हमारे ग्रह कुंडली के अनुसार जैसी भी स्थिति में बैठे हुए हैं उनका विधान करने से, उसकी प्रार्थना करने से अवश्य हम पर प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होंगे तो हम पे कृपा करेंगे। व्यक्ति प्रसन्न होता है तो हमारे सब बात को मानता है, हमारे सारे कार्य को पूर्ण करता है। इसलिए सनातनियों को पूजा पाठ, कर्म कांड, धर्म कार्य करना चाहिए। अपने घर में साल में एक बार दो बार यज्ञ पूजन पाठ करावें, ताकि कोई दुष्परिणाम हम पे भारी ना हो, कोई ऐसी शक्तियाँ, ऐसी छाया, ऐसी परछाई हम पर भारी ना हो। इसलिए हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए। प्रातः उठ करके प्रभु का भजन करें, स्मरण करें, पूजा करें, व्यक्तिगत अपने घर पे करें और दान पुण्य धर्म कार्य से जुड़े रहें। प्रभु अब अवश्य ही सफलता दे। कभी कभी प्रश्न उठता है कि ब्राह्मण अपना पेट पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए कर्म कांड को करता है। ऐसा भी नहीं, यह किसी असामाजिक कुरीति द्वारा फैलाया हुआ विचार है। आज ब्राह्मण ही इस पृथ्वी पर कर्म कांड को करना बंद करने लुप्त हो जाए तो स्थिति भयंकर वाली हो जाएगी। आप एक बार सोच के देखिएगा, अकेले में बैठ करके आप अपने से शुरू करिएगा। जीवन में कोई चीज़ अपने हिस्से से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़ी हुई है और वो अगर उस चीज़ का क्षय हो जाता है, समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है, तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ जाता है, इस बात को आप स्वयं महसूस कीजिए। साथ में ब्राह्मण प्रभु से व्यक्ति को जोड़ने का जो मध्यस्थ है, जो बीच का जो भाग है, बीच का जो हिस्सा है, बीच का जो दलाल है, वह ब्राह्मण। बिजली के पोल से घर तक बिजली लाने के लिए हमारे घर के बाहर मेन स्विच के बोर्ड के ऊपर एक फ्यूज लगाना पड़ता है। अगर उस फ्यूज में जिन लोगों ने अपने आप को प्रभु के चरण में छोड़ दिया है, प्रभु को समर्पित कर दिया अपने आप को, उनका प्रभु ने साथ दिया है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, कभी उनका अहित नहीं होने दिया, अंततः डूबने नहीं दिया, उसे पार लगाया है। मैं बात कर रहा था पूजा, कर्मकांडी ब्राह्मण अपना पेट भरने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता। आप एक बार हमेशा वो पराये का अन्न ग्रहण करके
आपको यशस्वी भव, कल्याण हो आपका, शांति हो आपकी, आपको पुत्र हो, पुत्र आदि सुख शांति मिले, विद्यावान बनो, ऐश्वर्यवान बनो, शक्तिवान बनो, भक्तिवान बनो, बुद्धिजीवी बनो, होशियार बनो, सारे आशीर्वाद वो आपको देता है। वो उसके पास कुछ रखता ही नहीं। और फिर इतना सब उसको दे देता है, इसके बाद आप कहते हैं कि ब्राह्मण अपना पेट पालने के लिए करता है। तुम्हारे पेट के लिए क्या उसने? दूसरी बात, आपके द्वारा मूंग, उड़द, गेहूं, चावल को स्थापना पे सजाए हुए चावलों को लेकर वो खाता है। आपको एक पोटली, आपको एक स्थापना, एक किसी कपड़े में, लाल कपड़े में कोई बांध के गेहूं देता है, उसको जा करके दाल देता है या चावल देता है, उसको बांध करके फिर आप घर खाओ, बिना किसी मंत्र तंत्र के तोड़ करके। कल स्थापना पे यही दिया, आप दूसरे से बीमार हो जाओगे। वो परायण कैसे करता है? वो कैसे पचाता है? कर्म करता है, इसलिए वो पच जाता है। इसलिए बिना ब्राह्मण के अवहेलना किए। आपको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। लाखों रुपए हम खर्च कर रहे हैं, कहीं दान में दे करके माला पहन रहे हैं, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, पूजा नहीं कर रहे, अपने धर्म को महत्व नहीं दे रहे, अपने धर्म के कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने सनातन संस्कृति को भूल रहे हैं, तो फिर ये अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षामंद और धर्म को प्रेरित करने का, धर्म को जीवित रखने का प्रयास नहीं है। इसलिए पूजा पाठ करने का फल अवश्य मिलता है, प्रभु अवश्य कृपा करते हैं, लेकिन हमें उस कर्म को करना पड़ेगा, उस कर्म में विश्वास रखना पड़ेगा और ईश्वरीय साधना भक्ति से जुड़ करके फिर हम अपने परिवार का, अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं। आप स्वयं इस बात का अनुभव तो करिए कि सनातन संस्कृति और धर्म, पूजा पाठ से अपने बच्चों में कितना परिवर्तन आता है। हनुमान चालीसा आप उठा के देखिए, रामचरितमानस का 7वां जो कांड है, 7वां जो अध्याय है, सॉरी 7वां नहीं, आप 7वां अध्याय सुंदरकांड का है। सुंदरकांड देखिए आप, और सुंदरकांड में हनुमान चालीसा को देखिए। हनुमान चालीसा कितनी प्रबल है, कितनी शक्तिशाली है। उसके जाप से, उसको पढ़ने से कितना तेज और प्रखर बुद्धि प्राप्त होती है बच्चों को, और पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पढ़नी ही चाहिए। तो फिर हमारे मंत्रों, साधना और भक्ति में तपोबल नहीं है, लेकिन हम उसको करना नहीं चाहते। प्रभु आप पे सभी पर कृपा करें और आप भक्ति धर्म कार्य हमेशा करते रहें और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करते रहें। धन्यवाद।